हेलो, स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आगे, जो हमने पिछली कक्षाओं में जो इकोनॉमिक्स के अंदर ए वाले थे, ए से शुरू होने वाले वर्ड्स थे, उनका मीनिंग्स वगैरह हमने पढ़ लिया था। इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं जो बी से शुरू होने वाले हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर BOT, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो ये है क्या? निर्माण करो, काम में लो तथा हस्तांतरित कर दो। ठीक है। तो देखिए, भारत में सड़कों तथा पुलों के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र की पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह व्यवस्था की गई है। किसके लिए? भारत में सड़कों तथा पुल निर्माण हेतु निजी क्षेत्र की पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से व्यवस्था की गई है। पूरा नाम क्या है? बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। जो भी निजी क्षेत्र की कंपनी सड़क, राजमार्ग या पुल का निर्माण करती है, वह टोल टैक्स लगाकर वाहनों के स्वामियों से निर्माण लागत अपना वांछित लाभ वसूल करती है। कुछ वर्षों के बाद पूरी लागत लाभ सहित वसूल करने के पश्चात वह सड़क या पुल सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। सिंपल है, BOT। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकडूर, पिछले दरवाजे की नीति, पिछले दरवाजे की। अब बात करते हैं हम पिछले दरवाजे की नीति, यानी कि बैकडूर। देखिए, जब व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, बैंक ऑफ, सीधा समझ लेते हैं, रिजर्व बैंक से सहायता लेने हेतु समाशोधन गृह से आवेदन करते हैं, तो जो रिजर्व बैंक है उन्हें साख प्रदान करता है, रिजर्व बैंक उन्हें साख प्रदान करता है। तो यह नीति क्या कहलाती है? अगले दरवाजे की नीति कहलाती है। इसके बाद में बात करते हैं बैक टू बैक लोन, यानी कि समानांतर ऋण व्यवस्था, समानांतर ऋण व्यवस्था। मान लीजिए 4 कंपनी है, ए, ब, स और द, ये 4 कंपनियां हैं। और मान लीजिए ए के पास पाउंड की कमी है और स के पास रुपए की कमी है। तो ऐसे में क्या करेगी? ये जो एक दूसरी कंपनी है, एक दूसरे की सहायता करेगी, एक दूसरे की सहायता करेगी। ए तो ब को रुपया उधार देगी और स है वो उसे पाउंड उधार देगी। तो ये जो व्यवस्था है ये क्या कहलाती है? समांतर ऋण व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप दोनों कंपनियां विदेशी विनिमय दर के उतार चढ़ाव से होने वाली हानि से बच सकती है। अब आगे बात करते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, शीर्ष अथवा पीछे की ओर का एकीकरण। देखो, प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन तथा वितरण एक पूर्व निर्धारित क्रम होता है। कच्चे माल की प्राप्ति, इसकी ढुलाई, परिवहन आदि एवं श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया के भाग है। यदि कोई कंपनी इन सभी को एकीकृत करके अपने नियंत्रण में रखे तो इसे शीर्ष अथवा पीछे की एक और एकीकरण कहते हैं। वेरी सिंपल है, ज़्यादा समझाने की इसको आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में बात करते हैं हम बैकवर्ड लिंकेज, पिछड़ी संबद्धताएं। क्या है पिछड़ी संबद्धताएं? इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, कोई भी उपक्रम या परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी क्रियान्विति हेतु कच्चा माल, श्रमिक पूंजी, अन्य साधन उत्पादन केंद्र के समीप ही उपलब्ध है या नहीं, यानी कि जहाँ कार्य चल रहा है वहाँ पे समीप में है या नहीं, मौजूद है या नहीं। इस प्रकार मशीनों व उपकरणों की उपलब्धता का आकलन भी। इसके बाद में है इस परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले उत्पादन में किस प्रकार के कौशल की जरूरत होती है तथा कौशल निर्माण के लिए प्रशिक्षण की सुविधा जुटाना भी पिछड़ी संबद्धता का एक उदाहरण है। इन सब के बाद में उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करना कुछ समय बाद परियोजना की लाभप्रदता अथवा व्यवहार्यता को धूमिल कर सकता है। तो पिछड़ी संबद्धताएं। इसके बाद में बात करते हैं बैड डेट, यानी कि समापित ऋण, डूबा हुआ ऋण। ये क्या होता है? एक ऐसा ऋण जिसकी अदायगी संभव नहीं है, क्योंकि या तो ऋणी व्यक्ति या फर्म दिवालिया हो गया है अथवा वह अदायगी करने की स्थिति में नहीं है। प्राय लेनदार ऐसी ऋणों की राशि को उस वर्ष के लाभ से घटा देता है। ऋण तथा ब्याज की राशि को इस प्रकार समापित कर मान लिया जाता है, तो वो है बैड डेट। तो इजी है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, डूबे ऋण हेतु प्रावधान, यानी कि बैड डेट प्रोविजन। ये क्या है? देखिए, लेनदार के खातों में संदेहास्पद ऋणों के लिए अलग से कोई राशि आवंटित कर दी जाती है। अंततः ऋण के समापित होने पर पृथक से इसे बट्टे खाते नहीं माना जाता है। यदि संयोगवश संभावित डूबे हुए ऋण का एक भाग अदा हो जाए तो इसे लेनदार अपने खातों में लाभ के रूप में अंकित कर सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बात करते हैं बेल आउट। लास्ट बेल आउट है संकट से उबारना। देखिए, व्यापक आर्थिक मंदी के दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय
बैंक द्वारा व्यवसायिक जगत को पटरी पर लाने हेतु राहत प्रदान करना क्या है? संकट से उबारना है। क्या चीज़ है ये? देखिए, संकट से उबारना यानी कि व्यापक आर्थिक मंदी के दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ही, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही व्यावसायिक जगत को पटरी पर लाने हेतु राहत प्रदान करती है, तो वो होता है संकट से उबारना, बेल आउट। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार आपको आगे की क्लासें मैं लेके आता रहूँगा। और फर्स्ट ग्रेड का जो बैच शुरू कर रखे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और थैंक यू।